मिल बंद किया जा रहा है। कामगारों और कर्मचारियों को नोटिस पीरियड के लिए 1 महीने की तनख्वाह दी जाएगी। ये हरगिज नहीं होगा, मिल हरगिज बंद नहीं होगी। तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मिल 4-5 साल से घाटे में चल रही है। घाटे के जिम्मेदार हम नहीं हैं, तुम हो। हम लोग जान देकर काम करते हैं। चुप रहो। तुम लोगों को 1-1 महीने की तनख्वाह बगैर काम के दी जा रही है। 1 महीने की तनख्वाह से आप हमारी जिंदगी खरीदना चाहते हैं? इस मिल को हमने खून पसीने से सींचा है। हमारे घर में भूख से एक भी मौत हो, इसके पहले लाला जी के बंगले को आग लगा दूंगा। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। हमें चलकर लाला जी से मिलना चाहिए। आप सब लोग आइए मेरे साथ। चुप रहो। तुम लोगों ने समझा है कि मैंने धर्मशाला खोल रखी है, लेकिन कान खोल कर सुन लो कि दुनिया की कोई ताकत मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं मिल चालू रखकर घाटा उठाता रहूं। मिल बंद नहीं होगी लाला जी। आप ये मिल बंद नहीं कर सकते। तुम कौन हो जो मुझे सलाह देने की जरूरत कर रहे हो? नाना जी, वही आदमी है जिसने मुझे ट्रेन में गुंडे से बचाया था। मालिक और मजदूर का रिश्ता वैसा ही पवित्र है जैसा एक परिवार का, और आप इस परिवार के मुखिया हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो उसमें हम भी शामिल हैं, और अगर हम मजदूरों पर कोई मुसीबत है तो उसे दूर करना आपका फर्ज है। इससे ज्यादा परेशानी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है कि लगातार 4-5 साल से हमारा नुकसान हो रहा है। नुकसान की वजह हम मजदूर नहीं हैं। नुकसान की वजह है मिल में बदइंतजामी, पुरानी मशीनें, प्रोडक्शन में कमी, वक्त और जमाने के साथ साथ ना चलना। उसके लिए रुपया चाहिए, वो कौन देगा? तुम या तुम्हारे साथी? क्यों मजाक उड़ा रही हैं मेम साहब? आप अच्छी तरह जानती हैं हम इस काबिल नहीं हैं। आपके सहारे पलने वाले मजदूरों और उनके घर वालों की इज्जत और रोजी बच सकती है। आपका नुकसान आगे चलकर फायदे में बदल सकता है। अगर आपको मिल चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं तो एक मौका हमें दीजिए। वाह वाह वाह, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, आई फेवर इट। लाला जी शट अप, नॉनसेंस। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे लाखों रुपए की मशीनें जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे उसे सही सलामत रखेंगे? बोलो, कैन यू गिव इन राइटिंग? से नाउ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो मशीनें हमें रोटी देती हैं हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे? आप शायद नहीं समझ सकते, मिल हमारे मंदिर हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। नाना जी, तुम लोगों को 1 महीने की मोहलत दे सकते। लाला जी जिंदाबाद! देशपुर में जिंदाबाद! लाला जी जिंदाबाद! लेकिन इस तरह नहीं। मैं तुम्हें एक शर्त पर मिल दे सकता हूं कि तुम लोग मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए पेशी दोगे और हर महीने लीज मनी 25,000 रुपए दोगे। खाने को नहीं दिया क्या? खा तो चुका। 2 रोटी में हम सब ने खा लिया, पेट नहीं मारा, भूख लगी। मारो नहीं तो क्या, आज 1 महीने से घर में पड़े हो। अरे मिल बंद हो गई तो क्या हुआ? कुछ और काम ढूंढते, हाथ पैर चलाते। मैं तो तंग आ गई, मुझसे अब ये बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती। इससे तो अच्छा हम सबको मौत आ जाती। मिल तो बंद हो ही गई, अब उसे चलाने के लिए लाख रुपए का बंदोबस्त करो। अरे बंदोबस्त हम सब लोग मिलकर करेंगे। जिसके पास जो कुछ भी है, नकद जेवर सब कुछ बेचकर लाला जी को सौंप देंगे और मिल बंद नहीं होने देंगे। वाह चाचा वाह, नकद और जेवर। जिनके पास खाने को 2 रोटी नहीं है उनसे तुम नकद और जेवर तलब कर रहे हो बिहारी। लेकिन हमें हिम्मत हौसला नहीं हारना चाहिए। मैं कह देता हूँ, कल सुबह तक या तो मिल चालू करवाओ या मुझे कोई काम दो, नहीं तो मैं अपने घर में आग लगा दूंगा और मिल को फूंक दूंगा, मशीनें तोड़ दूंगा। बदतमीज, चलना भी नहीं आता तुम्हें? शराब पी रखी है क्या? हाँ, शराब पी रखी है। तुम्हारी तरह किसी का खून तो नहीं पिया। क्या बकते हो तुम? बकता हूँ? मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। मैं तुम्हारी मिल में नौकरी करके अपने घर वालों का पेट पालता था, लेकिन तुमने मिल बंद कर दिया, हमारे बच्चों की रोटी छीन ली। शट अप! मिल के बारे में जो कुछ कहना है जाके नाना जी से कहो, मुझे फोन मत करो, समझे? चलो ड्राइवर। चुप! मेरे लिए नाना के नाते इनमें कोई फर्क नहीं है। तुमने क्यों मेरे बच्चे की कसम दी? तुम मेरे बच्चे को भूखे मरते हुए देख सकते हो? बोलो! मेरे बच्चे को भूखे मरते हुए देख सकते हो? छोड़ दो! छोड़ दो!
अनु जी, बिहारी की इस हरकत के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आज आपने फिर मेरी मदद की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन उस बदतमीज को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। देखिए, जब गरीब की रोटी छिनती है वो पागल हो जाता है। मिल बंद हो जाने से आज सबकी हालत ऐसी हो चुकी है। मिल तो आप लोग खुद चलाने वाले हैं ना? हाँ, लेकिन अनु जी, आपको याद होगा आपने ट्रेन में... ओह, लाख रुपए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आज मिल चलाने के लिए आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है। विनोद, तुम जैसे स्वाभिमानी आदमी को एक अमीर लड़की के सामने अपनी मजबूरी बताते हुए शर्म नहीं आती? चाचा, मैं... नाना जी मजदूरों के बारे में ठीक ही कहते हैं। इन्हें पेट भर खाना मिल जाए तो सर पर सवार हो जाते हैं, आंखें दिखाने लगते हैं, और भूखे हो तो जान के दुश्मन बन जाते हैं। आप गलत कह रही हैं। जिस देवी की आंखों में मजदूरों के लिए आंसू लबलबाते थे, जिसके दिल में मजदूरों के लिए प्यार भरा रहता था, उसकी बेटी अपने नाना की जहरीली बातें उगल रही है। आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? तुम्हारी माँ को सब जानते हैं। तुम्हारी माँ की आज भी सब लोग इज्जत करते हैं, क्योंकि वो गरीब परवर थी, दया की देवी थी, शांति जैसा नाम वैसा स्वभाव। इसीलिए उसने विशाल नाम के एक मजदूर से शादी की थी। जी, लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम? मुझे सब कुछ मालूम है बेटा। ओ, क्या क्या गुजरी विशाल और शांति पर। क्या गुजरी? कॉलेज की पढ़ाई के बाद तुम्हारी माँ ने मिल के काम में दिलचस्पी लेना शुरू की। वहां उसकी मुलाकात विशाल से हुई। खामोश! तूने मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दिया। छोटी इज्जत के लिए सच्ची इंसानियत की अर्थी मत निकालिए पिताजी। अर्थी तो निकलेगी इसकी जिसने तुझे बहकाया है। कमीने, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। लाला जी, मुझ पर ऐसा आरोप न लगे। मैंने हमेशा आपकी मिल में ईमानदारी से काम किया। से अगर कोई गलती हुई है तो ये कि मैंने आपकी बेटी को दिल से प्यार किया और भगवान को साक्षी करके उससे शादी की। मैं ये शादी नहीं मानता। इसकी शादी मेरी मर्जी से होगी, किसी आला खानदान के रईस लड़के से। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है पिताजी। मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा? बेशरम! लाला जी, न तो अरे मालिक! जी मालिक। ले लो इसे और इसकी हड्डी पसली तोड़कर कहीं फेंक दो। लाला जी! जालिमों ने इतना मारा कि विशाल बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो किसी दूसरे शहर में था। भटकते भटकते वापस यहाँ आया तो जालिमों ने फिर उसे शांति से मिलने नहीं दी। शांति को यकीन दिला दिया गया था कि विशाल उसे धोखा देकर भाग गया। बेचारी शांति एक बच्ची को जन्म देकर स्वर्ग चली गई। उसकी मौत की खबर ने विशाल को पागल कर दिया और वो कई अरसे तक पागल खाने में रहा। आप ये सब कैसे जानते हैं? कैसे नहीं जानता, जब तक ये सब कुछ मुझ पर न बीती हो। आप विशाल है? अनुपमा जी आपकी बेटी है? पिताजी! अनु, कहाँ खोई हुई हो? नाना जी, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, ऐसे ही सोच रही थी कि आज मेरे लिए शायद सबसे बड़े सुख का दिन है और सबसे बड़े दुख का भी। क्या कह रही हो? न जाने क्यों आज माँ की बहुत याद आ रही है और पिताजी की भी। बेटी, जो गुजर गए हैं उन्हें याद करके तकलीफ ही होती है। जी नाना जी, और शायद इसी तकलीफ से बचाने के लिए आपने मुझे बचपन से बोर्डिंग में रखा और जब कभी आपके पास आई आपने मुझे मेरी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया।
कई बार बताया है बेटी कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर थी, भोली थी। और पिताजी, मुझे विश्वास नहीं होता कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मन भावुक होता है बेटी, और सच्चाई कठोर। क्या इसीलिए हमें सच्चाई से भागना पड़ रहा है? क्या मतलब? मैं बीती हुई बातों की बात नहीं कर रही, आज की बात कर रही हूँ। आज मैं बहुत तेजी से मोटर चला रही थी कि अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक भूखा प्यासा मजदूर आते आते ही बच गया। जब से हम लोगों ने मिल बंद की है, ये मजदूर भूखे मर रहे हैं। नाना जी, मुझे तो डर लगता है कि इन मजदूरों की, इनकी बीवी बच्चों की आहें कहीं इस घर में ना भर जाएं और हम भी उनके साथ घुट घुट कर मर जाएं। नाना जी, जितने लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, ये सब मतलबी इंसान हैं। हमारा सच्चा साथी एक नहीं है इनमें। हम अकेले हैं नाना जी, बिल्कुल अकेले। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन आपको मेरे आंसुओं की क्या परवाह? ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें दुखी होते हुए नहीं देख सकता। अगर ये सच है तो बताइए नाना जी, बताइए आप मेरी खुशी के लिए क्या कर सकते हैं? जो तुमको, बोलो क्या चाहती हो? मैंने ही आपसे कहा था कि मिल बंद कर दीजिए, और आज मैं ही आपसे कह रही हूँ कि मिल खोल दीजिए। मजदूरों को सिर्फ एक मौका दे दीजिए मिल चलाने का। नाना जी। अनु जी, मेरा ख्याल है बेडरूम में होंगी। अनु जी, कौन है वो कमीना जिसने गाड़ी रोककर आप पर हाथ उठाने की जुर्रत की? क्या? चलो अनु, शिनाख्त करो उसकी। मैं अभी उसका दिमाग ठिकाने पे लाता हूँ। यस यस, इट इज वेरी सीरियस। मैं नाना जी को सब कुछ बता चुकी हूँ। दरअसल गलती तो मेरी थी। उस बेचारे ने गाड़ी रोक के मुझे परेशान करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। ठीक कहती हैं आप। अरे किसमें हिम्मत है जो आपको मेरे होते हुए परेशान करे? इसका मतलब है हमें गलत खबर मिली थी। हाँ, अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। दिनेश, मैं तुम्हें बुलवाने वाला था। फरमाइए। मैंने फैसला किया है कि मिल फिर से शुरू कर दी जाए। ओह, इट्स गुड न्यूज। लाला जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। और मैंने ये भी फैसला किया है कि इस बार मिल की जिम्मेदारी मजदूरों को दे दी जाए। नाना जी, यू आर ग्रेट। अब मैं आपका सेक्रेटरी नहीं, मिल का पीआरओ बनूंगा। खूब मेहनत करूंगा। सुबह उठते ही 2 भैंसों का दूध पीऊंगा। लाला जी, अगर आपने यही फैसला किया है तो मैं मजदूरों के हाथ के नीचे काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। बाके बिहारी लाल, देशपुर सिल्क मिल्स का जंबो पब्लिसिटी ऑफिसर। अब दुनिया को मालूम पड़ेगा। When they will see my crazy publicity angles, लड़कियां मेरे ऊपर मरेंगी। I will be the idol of teenagers, though I am lying idle here. आहा, आहा, क्या रूप है फुल मून का। क्या खुशबू है, जैसे चावल है देहरादून का। क्या हिरनी जैसी आंखें, क्या सेब जैसे गाल है, क्या गुलाब जैसे होठ हैं। माय फेवरेट पिनअप, माय ड्रीम गर्ल। काश कि तुम इस तस्वीर में से निकलकर बाहर आ जाती और मैं तुम्हें गले लगा लेता। इस पे मरूं तो ये नाराज, इस पे मरूं तो ये नाराज, मैं किस पे मरूं? माय डार्लिंग। हाँ दिनेश भाई, हमारा पैसा भी 60-70 हजार पे पहुंच गया है। क्या बात करते हो रेसिया सेठ? पिछले 4 सालों में दिनेश बाबू जितना रुपया घोड़ों पे हारे हैं, उसका तो ब्याज ही इतना हो जाता है। फिर लेना देना किस बात का? चलिए, फैसला मैं करता हूँ। या तो बैग छोड़ दीजिए। जी सुखी बाबा। सामलो। यह रकम उधार समझकर
डबल ब्याज ले लो। मंजूर। मंजूर? लेकिन एक शर्त पर, पेबल व्हेन एबल। 100% साची बात। अरे भाई जब ब्याज मिलता रहे तो मुद्दल नहीं सु परवा छे। अब आप लोगों ने समझदारी की बात की। चलिए इसी बात पर गिलास उठाइए और ये समझिए कि यहाँ पर तकाजे के लिए नहीं बल्कि मौज और तफरी के लिए आए हैं। असली तफरी तो तब होगी दिनेश बाबू जब आपकी शादी अनुपमा देवी से होगी। विनोद जी, मिस्टर विनोद, विनोद साहब। आप कब आई? क्या आपका नाम विनोद नहीं है? आपसे किसने कहा? आप तो ऐसे चौंके जैसे आप कोई और ही हैं। 3 बार पुकारा मैंने। आई एम सॉरी, मैं दरअसल ये प्रोग्रेस चार्ट और अकाउंट्स की किताबों में खो गया था। अब आप बैठिए ना। पहली बार इस ऑफिस में आई हैं, कहिए आपकी क्या सेवा की जाए। मैं तो आपको मुबारकबाद देने आई थी। ये सब आपकी मेहनत, आपकी लगन का नतीजा है जो हमारी मिल ने 2 महीने में इतनी तरक्की कर ली। मजदूरों की जिंदगी ही बदल गई। इस तारीफ और इतनी दिलचस्पी का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये सब कुछ आप ही की बदौलत है। ठहरिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत। मेड इन जापान आई थिंक। जी नहीं, ये देशपुर मिल का बना हुआ है। क्या ये हमारे मिल का बनाया हुआ कपड़ा जी है? हाँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। देखिए ना कितना अच्छा टेक्सचर है और डिजाइन देखिए कितनी जल्दी पॉपुलर हो गई। बहुत ही अच्छी लगी। वंडरफुल वंडरफुल। जवाब नहीं, अब माफ करना, मैंने आप दोनों को इस ड्रामेटिक पोज में डिस्टर्ब किया है। मगर मिस्टर विनोद, आपने मुझे फैंटास्टिक आइडिया दिया है। अल अफूस, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, इसे यूं लपेटिए। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये इनका आइडिया है। आज का कस्टमर बहुत होशियार है। उसे समझाने के लिए, बुझाने के लिए जरूरत है पब्लिसिटी की, प्रोपेगेंडा की। रेडियो पर बार-बार सुनवाइए। देशपुर सिल्क मिल्स की नई डिजाइन वाली चिकनी सिल्क आपके मुलायम और चिकने बदन को चमका देगी। जरूर खरीदिए, जरूर खरीदिए। ओरिजिनल आइडिया नंबर 2, फैशन परेड बंबई में धूमधाम से 36 ब्यूटियों को पेश किया जाए और फिर अखबारों में मैडम आपकी फोटो छपेगी। आइडिया अच्छा है, लेकिन मैडम आपको मेरा साथ देना होगा। शो आपसे शुरू होगा, आप पर ही खत्म होगा। मिल की तरक्की के लिए मुझे आपकी शर्त मंजूर है। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए मेरा हंगामा, देशपुर सिल्क मिल्स का ग्रैंड फैशन शो।